हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के बीच फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं। पिछले क्लास में हम लोग F बराबर r/2 तक पढ़ा था। आज मैं उससे आगे जो टॉपिक है गोलीय दर्पण में प्रकाश किस किस दिशा में आपतित हो सकती है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण में प्रकाश का आना। तो देखिए, कहता है कि टॉपिक का नाम है क्या, गोलीय दर्पण के लिए किरण आलेखों की बनावट। अब देखिए, किरण आलेखों की बनावट का कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास गोलीय दर्पण, हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। आप लोग पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण कितने भागों में होता है, दो भागों में। एक होता है अवतल और दूसरा होता है क्या, उत्तल। अब अवतल में और उत्तल में, अवतल में ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होती है, फोकस होता है, मुख्य अक्ष होता है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। तो दोनों के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश दोनों दर्पण में, कि प्रकाश कहां पर आएगी, किस दिशा में आएगी, तो प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद किस दिशा में लौटेगी। तो उसमें जो पहला है, कहता है कि प्रकाश जब क्या, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो। तो देखिए पहला क्या कहता है कि जैसे हम लोग अवतल दर्पण बनाते, क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण है, जिसमें ये हमारा क्या है, ध्रुव। ये हमारा क्या है, ध्रुव, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये जो हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो बच्चों आप लोग देख लीजिए कि अवतल हो चाहे उत्तल हो, प्रकाश की किरण जो आएगी ये चार दिशा में ही आ सकती है। एक, या तो प्रकाश ध्रुव पर आएगी, दूसरा फोकस पर आ सकती है, तीसरा वक्रता केंद्र पर आ सकती है, और चौथा मुख्य अक्ष के समांतर आ सकती है। इन चार शर्तों में से हम लोग पहला शर्त पढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण का हो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। तो बच्चों देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम लोग क्या किए, एक प्रकाश को लेंगे। प्रकाश क्या किया, इस दर्पण की परावर्तक सतह से क्या किया, टकराया, और टकराकर कहा, फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। यानी ये जो मेरा है, ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है हमारा, आपतित किरण। और दूसरा ये क्या है, परावर्तित किरण है। बच्चों आप लोगों को जब तक आपतित किरण और परावर्तित किरण का पता नहीं चलेगा, आपतित किरण का हमेशा तीर आने की दिशा को दर्शाया जाता है, और परावर्तित किरण में क्या, लौटने की दिशा को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण में भी देखते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है। आप लोगों को पता है कि गोलीय दर्पण के जब बाहरी भाग को रचित किया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है, और जब भीतरी भाग को रचित किया जाता है तो उत्तल दर्पण बनता है। अब आप लोग को यह भी पता है, उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र जो होती है वह ध्रुव के किधर होती है, दाईं ओर होती है। किधर होती है, ध्रुव की दाईं ओर होती है। किसके ओर, ध्रुव के दाईं ओर। जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि ध्रुव के बाईं ओर होता है। चलिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष, इसको या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसके समांतर एक किरण गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। तो प्रकाश की किरण आर पार तो नहीं होगी। ये क्या करेगा कि परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। जब इस किरण को हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो लगता क्या कि ये फोकस से आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर आपतित होती है, तो
दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर क्या गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित होकर लौट जाती है, लेकिन उस किरण को क्या लगता है कि हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला केस, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरेगी और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। चलिए अब दूसरा पर हम लोग चलते हैं। अब दूसरा शर्त कहता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण का मतलब क्या? अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण का मतलब अवतल और उत्तल में फोकस की दिशा में आपतित हो। चलिए दोनों हम लोग दर्पण बनाते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल है। ये हमारा क्या है बच्चों? अवतल दर्पण है, जिसमें ये हमारा क्या है? ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा क्या? मुख्य अक्ष। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? एक उत्तल दर्पण का भी निर्माण करते हैं। चलिए ये हमारा क्या है? ध्रुव, ये हमारा क्या है? फोकस और ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र और ये हमारा जो है मुख्य अक्ष है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है? कहता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में फोकस की दिशा में, किसके दिशा में? फोकस की दिशा में आपतित हो। किसके दिशा में? फोकस। तो चलिए बच्चों हम लोग किरण को लाते कहां पर? फोकस की दिशा में। फोकस पर ले आए। ये आपतित किरण है हमारा। अब क्या किया? इस सतह, इस परावर्तक सतह से क्या किया? टकराया। परावर्तक सतह से यहां पर क्या किया? टकराया। और टकराने के बाद क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के क्या होता है? समांतर निकल जाता है। किसके अक्ष? कौन सा अक्ष के समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर ये क्या होती है? ये परावर्तित किरण क्या होती है? निकल जाती है। उसी प्रकार हम लोग उत्तल में भी देखते हैं। कोई किरण क्या हुआ? हम लोग फोकस की दिशा, आप देखिए यहां पर किरण तो आर पार नहीं होगी, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा करके ऐसे लाते हैं। थोड़ा सा फिगर बच्चे गलत हो गया है, थोड़ा सा सुधार कीजिए इसको। तो हम लोग सुधार करते हैं। देखिए इस प्रकार से किरण आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है? किरण यहां से आ रहा है। ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और यहां पर ये परावर्तक सतह है, इससे टकराए, क्योंकि हम तो इसके भीतरी भाग को क्या किए हैं? रचित किए हुए। प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी। तो यहां से क्या होगा? टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या होगा? समांतर निकल जाए। ये जो हमारा है ये क्या है? परावर्तित किरण। जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण का मतलब अवतल और उत्तल में फोकस की दिशा में आपतित यानी आती है, तो आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है या निकलती है। तो देखिए बच्चों हम लोग जो फिगर बनाए, मान के चलिए ये आपतित किरण है अवतल दर्पण में, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। कौन सा किरण? परावर्तित किरण। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी है। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। ये हमारा कौन सा है? अवतल
दर्पण। तो उत्तल दर्पण में भी क्या है कि जब कोई किरण, देखिए प्रकाश किधर आ रही है, फोकस की दिशा में आ रही है, किधर, फोकस की दिशा में, दर्पण से टकराया, क्योंकि ये मेरा परावर्तक सतह है, टकराया और किधर लौट गया, मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ लौट जाती है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कब, ये कब क्रिया होता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में किधर, फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो चलिए नेक्स्ट, तीसरा हमारा क्या है, अब कहता है जब गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पुनः। अब कह रहा, तीसरा क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक 2 केस समझा, तीसरा केस है ये हमारा। तो चलते हैं, तो देखिए क्या है हमारा, एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या है, मुख्य अक्ष है हमारा, ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा क्या है फोकस, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष बोलिए, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष कहा जाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण, मतलब अवतल और उत्तल दोनों का बात करता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं इधर। ये हमारा क्या है ध्रुव, ये हमारा क्या है ध्रुव, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है फोकस, और ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। ये जो तीर दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा क्या, आपतित होने का यानी आने का, और ये जो तीर दर्शा रहा है यह दिखा रहा है लौटने का, यानी क्या, परावर्तित किरण। आप लोग को बार बार हम लोग बच्चों समझा रहे हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को तीर के माध्यम से क्या करना है, इंडिकेट करना है, यानी दर्शाना है, और सही से दर्शाइएगा। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगा, लेकिन हम लोग क्या किए, इधर से जो कलाई कर दिए इस भाग से, तो प्रकाश तो नहीं जाएगा, लेकिन हमको इसको क्या करते हैं, आभासी बनाते हैं। क्या करते हैं, आभासी बनाते हैं, यहां तक ले जाते हैं, तो देखते हैं कि इसी पथ पर टकरा रहा और इसी पथ पर क्या हो रहा है, लौट रहा है, यानी ये भी क्या है हमारा आपतित किरण को दर्शा रहा है। किसको, आपतित किरण को। और ये जो दर्शा रहा हमारा क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो बच्चों आप लोग इसमें क्या सीखे, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी। देखिए उसी को हम लोग भाषा में लिख दिए हैं कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब क्या, अवतल और उत्तल में वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या सीखे, अभी तक हम लोग 3 को सीखे। पहला था कि जब प्रकाश प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो क्या होता है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस यानी फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा था कि कोई किरण, प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाता है। तीसरा था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद हाँ उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, चौथा। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिगर बनाएंगे। फिर सेम फिगर,
सभी में एक ही प्रकार के फिगर को बनाना है, लेकिन सब में जो प्रकाश की जो किरण आती है उसके स्थान को क्या करना रहता है, हमें बदलना रहता है। कहीं पर क्या करते हैं किसी फिगर में कि प्रधान अक्ष से समांतर लाते हैं, किसी में फोकस पर लाते हैं, किसी में वक्रता केंद्र पर, और चौथा जो हमारा फिगर है उसमें ध्रुव पर लाएंगे। चलिए, ध्रुव की दिशा में हमारा प्रकाश जब आपतित होता है तो क्या होता है, देखिए ये हमारा ध्रुव है जिसको P से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये हमारा जो है ये क्या है, प्रधान अक्ष। क्या है हमारा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चलिए फिर उत्तल में हम बनाते हैं। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। हम इसमें बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ध्रुव, ये हमारा फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, और ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष, या इसी को कहते क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब कह रहा है कि प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो, मतलब ध्रुव पर आ रही है। ये जो प्रकाश की किरण है कहां पर आ रही है, इस ध्रुव पर आपतित किरण आ रही है। अब हो क्या क्या कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करते हुए क्या होता है, सीधे निकल जाती है। यानी क्या कि प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब क्या कि जितना कोण से आएगा उतना ही कोण से क्या होगा, वो लौटेगी। तो चलिए, यहां से क्या है, आपतित किरण आ रही है, यहां से क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये जो मेरा प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है, ये यहां पर मेरा क्या करता है, अविलंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अविलंब का कार्य करता है। ये जो किरण है हमारा क्या है, परावर्तित किरण। क्या है हमारा, परावर्तित किरण। बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या कि जितना ये आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगा आए, उतना ही क्या होगा, ये परावर्तित किरण के साथ ही ये प्रधान अक्ष क्या होगा, कोण बराबर बनाएगा। अर्थात कोण आय बराबर क्या, कोण आर। उसी प्रकार इसमें भी होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण कहां पर, ध्रुव पर आ रहा है, किसमें, उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण में। तो इसमें भी क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन करते हुए क्या होगा, निकल जाएगा। यानी ये जो हमारा क्या है, परावर्तित किरण है, ये जो हमारा परावर्तित किरण है, यहां पर भी ये जो मुख्य अक्ष है ना, ये क्या करता है, अविलंब का कार्य करता है। किसका, अविलंब का। अर्थात जितना कोण ये आपतित किरण और ये मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाता है, उतना ही क्या बनाएगा, परावर्तित किरण और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगा। यानी क्या, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। यहाँ पर जो मुख्य अक्ष है वो किसका काम करेगा, अविलंब का कार्य करेगा। इसलिए क्या, तो देखिए इसको शब्दों में लिख दिए क्या कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब अवतल और उत्तल में ध्रुव के दिशा में आपतित होती है तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पालन करते हुए निकल जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आएगी तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या, दूसरा नियम, एक तो पहला नियम है कि उसी माध्यम में लौटेगा। दूसरा क्या है कि आपतन कोण जितना बनेगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण भी बनेगा। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रकार से आप लोगों को गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण का कहने का मतलब क्या, अवतल और अवतल में 4 स्थान होते हैं। पहला होता है मुख्य अक्ष, दूसरा ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। इन चारों दिशा में हमने आज बारी बारी से क्या किया, प्रकाश को लाया, और हमने ये देखा कि जब इन चारों स्थानों से हम प्रकाश को लाते हैं तो ये परावर्तन होने के बाद किस दिशा में लौटती है। आज हम लोग ने क्या किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया।